यूपी चुनाव से पहले मचा बीजेपी में हाहाकार। क्या एसआईआर में कट गया बीजेपी का वोट बैंक? क्या बीजेपी के राजनीतिक दल में लग गई सेंध? और क्या यूजीसी विवाद और एसआईआर डुबोएंगे योगी आदित्यनाथ की लुटिया? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत पर, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यूपी में एसआईआर का काम हुआ है, जिसके चलते बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के लिए जहां वोट कटने की बड़ी समस्या है, तो दूसरी ओर उसकी खुद की गलती से खड़े हुए यूजीसी के विवाद ने बीजेपी की मुसीबतों की दाल में तड़के का काम किया है। इसीलिए यूजीसी और एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की लुटिया डुबा सकता है। लेकिन आखिर ये कैसे होगा, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अपने फायदे के मोहरे फिट करने में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर का काम कराया है। बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ एसआईआर का समर्थन कर रही थी। बीजेपी का कहना था कि यूपी की वोटर लिस्ट में जितने भी घुसपैठिए हैं, उन सभी का नाम एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बीजेपी सोच रही थी कि एसआईआर के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा कटौती होगी, जिसके चलते 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा और इसीलिए बीजेपी ने यूपी में एसआईआर का गाजे बाजे के साथ प्रचार किया था। लेकिन अब यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और वोटर लिस्ट से जो तथ्य सामने आए हैं, उसने बीजेपी संगठन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यहाँ करीब 2.5 करोड़ वोटर कट गए हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उसका एसआईआर का दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल यूपी की वोटर लिस्ट में बीजेपी की सोच से विपरीत मुस्लिम बहुल जिलों में बेहद कम नाम कटे हैं। बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में 10 से 12% वोट कटे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में तगड़ी छटाई हुई है। बीजेपी के राजनीतिक गढ़ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र हैं। इसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं। ये सभी जिले बीजेपी के लिए काफी सेफ माने जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी जिलों की वोटर लिस्ट में करीब 18 से 23% वोट कट गए हैं और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। यूपी में एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा वोट राजधानी लखनऊ में कटे हैं और ये आंकड़ा करीब 23% का है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट गाजियाबाद में कटे हैं। वहीं कानपुर, नोएडा और मेरठ जैसे क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में करीब 18 से 19% वोट कटा है। बीजेपी के राजनीतिक किलों में वोटर लिस्ट की छटाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी अपने सबसे मुश्किल दौर में भी इन जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन करती है। एक खास बात यह है कि शहरी क्षेत्रों के मध्यम वर्ग में बीजेपी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें एक बड़ा वोट बैंक सामान्य वर्ग का है और सामान्य वर्ग को बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन आज के वक्त में सामान्य वर्ग ही बीजेपी की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा खड़ा किया गया यूजीसी का विवाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके बावजूद यूपी के शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के बीच यूजीसी का मुद्दा अभी भी ज्वलंत है और यही मुद्दा
बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पीडीए वाला फॉर्मूला अपनाया था और उस फॉर्मूले की वजह से सपा ने यूपी की सियासत में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। खास बात यह भी है कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, जिसके चलते सपा के प्रत्याशियों को दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक हासिल हुआ था। नतीजा ये कि यूपी की राजनीति में बीजेपी हाफ हो गई थी। इसके बाद यूपी की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था और इसके चलते ये दावा किया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान हुआ था उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने डैमेज कंट्रोल से कवर कर लिया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यूजीसी नियमों के जरिए एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके चलते बीजेपी का वोट बैंक पूरी तरीके से बिखर गया है। अगर यूजीसी के नियम रद्द होते हैं तो बीजेपी को पिछड़े और दलित वोट बैंक के लिहाज से तगड़ा नुकसान हो सकता है और समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला फॉर्मूला एक बार फिर काम कर सकता है। दूसरी ओर अगर यूजीसी के नियम रद्द नहीं होते हैं और इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं होता है तो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग उससे नाराज रहेगा और इसका नुकसान बीजेपी को यूपी के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि यूपी की सियासत में सामान्य वर्ग के लोगों को नाराज करके बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती है। इसीलिए यूजीसी के विवाद और एसआईआर को आज की डेट में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मुसीबतों से कैसे निपटते हैं और क्या एसआईआर और यूजीसी के विवाद का बीजेपी की सियासत पर कोई असर पड़ता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।